नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। तो जो 2014 में था, क्या अब भी वही हाल है? कुछ विकास हुआ है या वही पुराना समस्याओं का जाल है? यही टटोलने के लिए हम निकले हैं और पब्लिक हमें यही बताएगी कि उसका क्या सवाल है। ये सवाल हम दोनों लिहाज से पूछेंगे। ऐतिहासिक समृद्ध विरासत ठीक हमारे पीछे है ग्वालियर की, और यहां के अगर हम सियासत के इतिहास की बात करें तो बहुत दिग्गज नेता इस धरती से निकले हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, विजया राजे सिंधिया हो, माधवराव सिंधिया हो, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना क्षेत्र के सांसद हैं लेकिन इस शहर से जुड़े हुए हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो यहां के सांसद हैं, मंत्रालय भी संभाल रहे हैं केंद्र में। क्या वाकई उनके 5 साल के कार्यकाल में विकास की तस्वीर उजली हुई है? उनके 5 साल के कार्यकाल में विकास की तस्वीर उजली हुई है? ये हम जनता की निगाह से टटोलने की कोशिश करेंगे और पब्लिक से पूछेंगे कि वाकई उसके हिस्से वो आया है जो वादा करके मोदी सरकार आई थी, या यहां के स्थानीय सांसद आए थे। तो जनता क्या चाह रही है, क्योंकि मुद्दे जमीन से उठने चाहिए, एजेंडा जमीन से सेट होना चाहिए। 2019 की क्या तस्वीर बनेगी, उससे पहले जनता हमें अपनी बात बताएगी। तो ग्वालियर शहर की पहले आप तस्वीर देख लीजिए। इस समाधि में छिपी हुई है दिव्य राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये लिखा हुआ है, देखिए, ज्योति जलाई आजादी की देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी, जय झांसी की रानी। ये समाधि स्थल महारानी लक्ष्मीबाई का, और ग्वालियर ऐसे वीरों से भरा पड़ा है। सेना में कई जवान, बहुत सारे जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ग्वालियर के अंदर 2019 में ग्वालियर के अंदर राष्ट्रवाद भी बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्या यहां जमीनी मुद्दे काम करेंगे या फिर देश प्रेम की भावना से जुड़कर जो यहां का मतदाता वोट करता है वो लोकसभा चुनाव के दरमियान दिखेगा। हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। यहां पर जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको यहां की पब्लिक का मूड बताएंगे, क्योंकि आखिर में ये पब्लिक का सवाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर, और ग्वालियर में बहुत कुछ आपको दिखाने जैसा हो सकता है स्टेशन में, लेकिन स्टेशन के अंदर से ज्यादा दिलचस्प चीज हमें बाहर नजर आ रही है। ग्वालियर बहुत पहले से संपन्न रहा है, अभी भी वो विकास दिखता है। एक ट्रेन का मॉडल हमारे सामने, और ये मॉडल नहीं है, ये असली इंजन है। ये है फर्स्ट नैरोगेज स्टीम लोकोमोटिव, यानी कि छोटी लाइन जो नैरोगेज होती है उसका ये स्टीम इंजन है, और 1895 में इसे ग्वालियर में लाया गया था। अब जरा आप इसको देखिए, इस बोर्ड को। इसमें सबसे दिलचस्प क्या है? इसमें सबसे दिलचस्प है इसकी लागत। जरा इसे पढ़िए आप। इसमें लिखा है कि केर स्टुअर्ट एंड कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम ने इसे बनाया और लागत लगी कुल जमा 30,655 रुपए। यानी 1895 में ये स्टीम इंजन, जिस पर सिंधिया राजघराने की मोहर भी है, ये सिंधिया स्टेट की मोहर उनका प्रतीक चिन्ह है, उस जमाने में यही चला करता था, और सिर्फ 30,655 रुपए में ये स्टीम इंजन यहां की लाइफलाइन बन गया था। और अब 30,000 रुपए में आप अंदाजा लगाइए कि क्या होता है। अब भले ही यहां बुलेट ट्रेन की बात हो रही हो, लेकिन 1895 में लाया गया ये इंजन आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और यहां कुछ लोग हैं, हम उनसे भी इस पर बात करेंगे। दादा, ये हम पढ़ रहे हैं इसकी लागत 30,655 रुपए, इसमें इतना बड़ा स्टीम इंजन आ गया। आज एक लोहे का पहिया उससे महंगा होगा सर। 30,000 तो उस टाइम बहुत ज्यादा रकम होती थी, आज के अकॉर्डिंग लगाएं तो कई लाख रुपए हो जाएगी। बिल्कुल, उसी के डिवाइडेड कर दिया तो पुराना रेट 30,000 रुपए ही आएगा जी। लेकिन अभी हम अगर ग्वालियर में देखें तो अब तो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं,
पहले लेकिन 1895 से देख रहे ये हैं तो एक्चुअली जहाँ तक मुझे मेरा ध्यान है, ये सिंधिया जी को गिफ्टेड किया था उनके फादर ने, ये इंजन। ये महल के अंदर चलता था, ना कि सवारी ढोता था। अच्छा। ये महल के सिंधिया जी के फादर जो थे, मादर ऑफ सिंधिया, उनको गिफ्ट किया था। ये इंग्लैंड से आया था शायद। हाँ, तो ये जहाज, ये सॉरी इंजन उनके लिए ही चलता था, और ये चंदन की लकड़ी से चलता था इंजन उस समय। तो चंदन की लकड़ी जलाई थी, हाँ, फिर कोयला बनती थी। जी हाँ, उससे भाप बनती थी। हकीकत यही है। तो अभी जितना संपन्न था ग्वालियर, अभी देख रहे हैं आप ग्वालियर के आसपास उतनी संपन्नता, उतना विकास। ग्वालियर संपन्न नहीं हो पाएगा सर। क्या? ग्वालियर संपन्न नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता। आपका पैसा मेरे पास, मेरा पैसा है आपके पास, वही रोटेट हो रहा है, और कुछ नहीं है। बाहर से कोई आता नहीं। टूरिस्ट प्लेसेस या गवर्नमेंट की पॉलिसी कह दीजिए खराब है, या हमारी है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ना के बराबर है सर। 1% है, 1% भी नहीं, आधा ही % हो गई टूरिस्ट। फॉरेनर टूरिस्ट तो आते ही नहीं है। कार टैक्सी वाले सब बैठे ही रहते हैं सर। अच्छा। क्योंकि है ना, एक दिन चलेगा, 5 दिन आना बैठे रहे, को 10 दिन तक बोनी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे है ना, कहते बहुत गाड़ियाँ ज्यादा है, कस्टमर कम है। मालनपुर में जो 50 उद्योग लगे हुए थे, उनमें से कुल ज्यादा 10 चालू होंगे, 40 तो बंद ही हो गए हैं। ये उद्योग कारण ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टैक्स बढ़ा दिए, खर्चे बढ़ा दिए, तो बाहर के लोग उद्योगपति चले गए वापस। और क्या है, धंधे की ग्वालियर में कमी है। पढ़े लिखे शिक्षित या होनहार लोगों को भी धंधा सही पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। धंधे की बहुत ज्यादा दिक्कत है। दुकानदार बहुत काम है, लोग फुर्सत नहीं है। यहाँ पे बहुत बुरी हालत है सर। ऑटो वाले बेचारे 2-2 बजे तक बोनी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे बच्चे पालेंगे आप सोचिए। हम व्यापार मेले के अंदर हैं और अलग अलग दुकानें सजी हुई हैं और साथ साथ बातें अलग अलग तरह की चलती रहती हैं, क्योंकि अभी मेले की बस शुरुआत है। बैठिए भैया, कैसा चल रहा है आपका व्यापार? व्यापार सही चल रहा है साहब। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। अभी तो शुरुआत है, कब तक चलेगा मेला? मेला चलेगा 15 मार्च तक। 15 मार्च तक? हाँ जी। तो अभी बीच में सेल बढ़ेगी? हाँ, बीच में संडे को सेल बढ़ जाएगी। अच्छा, और बाकी कैसा चल रहा है ग्वालियर में जहाँ रहते हैं आप? विकास वगैरह हो रहा है? विकास तो सर अब रुका है, विकास तो नहीं हो रहा सही तरीके से। हाँ। विकास तो बहुत सारी जगह रुका हुआ है, विकास नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है। जो सांसद हैं आके तोमर साहब, वो क्या काम कर रहे हैं? तोमर साहब कोई कार्य नहीं कर रहे साहब। तोमर साहब तो दिल्ली बैठे हैं। अच्छा। देश ग्वालियर क्षेत्र की जनता भी परेशान है। वो गिरवाई रोड देखो कितनी बड़ी बुरी खंडर पड़ी है, जो आज 6 साल है गई। तो अब तो कठिन दिख रही है, कठिन रास्ता है। क्या दिख रही है स्थिति? आप जहाँ रहते हैं विकास वगैरह हो रहा है सब? नहीं, ग्वालियर में तो हो रहा है, लेकिन ये है कि कुछ जगहों पर नहीं है। अच्छा। जैसे वोड़ापुर क्षेत्र है आपका, उधर पर आज भी है ना, विकास इतना नहीं है। क्या वजह मानते हैं इसकी? इसकी वजह कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस है। नहीं, आप लोग क्या कहते हैं? वो तो कार्यकर्ता है, वो तो कुछ कहते रहेंगे। हमारा ये है कि बीजेपी ने जो कुछ काम किया था वो अच्छा किया है। जी जी, क्या बता रहे हैं? आज 15 साल से बीजेपी सरकार चल रही है। हाँ। ठीक है सर, 15 साल से बीजेपी सरकार चल रही है। 15 साल में क्या किया उन्होंने? प्रधानमंत्री आ गए, उन्होंने सिर्फ क्या किया? विदेश घूमे और स्वच्छता अभियान में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया। वही करोड़ों अरबों रुपया खर्च बचा के किसी गरीब बच्चों को या गरीब अनाथालय जो बच्चे भीख मांगते रहते हैं उनके लिए कुछ हो जाए तो कुछ हो जाए। वो आपके लिए ठीक नहीं है क्या? नहीं, वो तो ठीक है। हाँ। तो मतलब साफ सफाई के कांग्रेस के शासन में नहीं होती थी क्या? होती थी हैं? हाँ। नहीं होती थी क्या? नहीं, तो आप बताएंगे, आपने दोनों शासन देखे हैं। मैंने दोनों शासन देखे हैं। हाँ। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज ये ग्वालियर व्यापार मेला है। हाँ। 100 साल से भी ऊपर होगा इस मेले को। अच्छा। हाँ, ये सिंधिया घराने की देन है। हाँ। 100 साल पुराना अखाड़ा हटा के मीना बाजार बना दिया बीजेपी ने। दंगल था, ग्वालियर के लोगों को पसंद नहीं है ये दंगल। मीना बाजार क्यों बना दिया? हाँ। सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए। दंगल एकदम कुन्ने में फेंक दिया। 4 नंबर 36 पे अंदर दंगल वीआईपी गेट इधर से बनते थे, इधर से टिकट मिलते थे दंगल के। और दंगल हटा दिया। दंगल हटा के एकदम अखाड़े में कुन्ने में फेंक दिया उठा के, उधर मीना बाजार बना दिया। दंगल से रौनक रहती है। दंगल से रौनक रहती थी, बाहर की पब्लिक आती थी दंगल देखने। अब कोने में होता दंगल। अब एकदम कोने में होता दंगल। प्लानिंग पे सवाल है। प्लानिंग में सवाल है। पैकेट में मूंगफली है और एक में कचरा है, ऐसे नहीं कह सकते। हर कोई नहीं फेंकते, ये अपने ऊपर है ये। लेकिन मोदी जी जागरूकता लाए, लग रहा है। बहुत लाए।
व्यक्तियों में, श्योर बच्चों में खास तौर से बहुत ज्यादा है। दिन में समझ नहीं होती, वो भी समझने लगेंगे डस्टबिन में ही डालना है। ये स्वयं को सीखना पड़ेगा। और इसमें मैं तो ये बोलूँगा मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। उन्होंने वास्तव में करा है। डेवलपमेंट का मॉडल ग्वालियर के आसपास पूरी लोकसभा में कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल अच्छा है। तोमर जी कैसे काम कर रहे हैं? सांसद जी तोमर जी ने काम करा है, अच्छा काम करा है उन्होंने। एक्चुअली क्या था सर कि गड्ढा बहुत बड़ा है। उस गड्ढे को भरने के लिए अकेले तोमर जी को जो टाइम मिला है वो स्पैम बहुत कम है। अब गड्ढा मतलब मैं ये क्या समझूं कि 15 साल तो यहाँ बीजेपी ने पहले ही सरकार चलाई है, तो कौन से गड्ढे की बात कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ स्टेट तो कम से कम उन्होंने डेवलप कर ही दिया होगा 15 साल में। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो मोदी जी के आप सिनेरियो में देख लीजिए। ग्वालियर के लिए मतलब जो विकास होना चाहिए हुआ है? जितनी उम्मीद थी उतना तो नहीं हुआ। हाँ, उतना नहीं हुआ। ठीक। और आपको क्या लग रहा है दादा, अब 2019 का चुनाव फिर आने वाला है, फिर वोट मांगे जाएंगे, आपके आसपास जहाँ रहते हैं कैसा देख रहे हैं? विकास ठीक हो रहा है कि और होना चाहिए था? आप लोगों ने कुछ मांगा हो, नहीं मिला? देखो, मैं तो एक बात समझता हूँ जी कि चुनावी रेवड़ियां बांट के तो सब चले जाते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद में जितना अमल होना चाहिए वो नहीं होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। 100% अपने उस पे वादे पे कोई खरा नहीं उतरा आज तक, कोई नहीं। हाँ, लेकिन इनको सरकार के जो अपने मंत्री हैं, अपने उनके ऑफिसर हैं, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है। उनके मंत्री भी सही काम नहीं करते हैं, वे वहां से खड़े होकर के ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन वो मैदान में ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ। मोदी जी ने बहुत कुछ यहाँ पर किया, जैसे बिजली के बिल माफ किए, ये वो किया, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा ही काम नहीं किया। ये मजदूर के जिस मिल वाले मजदूर है बेचारे, उनकी मदद मत करो यार, उनका पैसा उनको दिलवा दो, तुमको कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सही बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप उनको रेवड़ी मत बांटो, उनका हक उनको दिलवा दो बड़े बड़े लोगों से जिनकी आप मदद कर रहे हैं। बड़े चुनावी मंचों से तो यही कहते हैं कि हम गरीब का हक दिलवा रहे हैं, गरीब की सरकार है। हाँ। वो जमीन पे दिखता है क्या? नहीं, जमीन पे ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन जो भी उन्होंने किया है, जैसे आप उज्ज्वला योजना के अंदर उन्होंने सिलेंडर बांटे, बहुत अच्छा किया। गरीबों के बिजली बिल माफ किए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके बाद में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी कमी है, कहीं न कहीं। आप सरकार गिरने का ऐसा ही मतलब नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? आप तो युवा हैं। जी, मैं किसान हूँ। किसान हैं? हाँ, किसान हूँ। और अभी कर्ज माफ हो गया आपका? नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ, और उल्टा कर्जा हो गया। कैसे? चेक देता चेक का धानी इतनी सस्ती कर दी है, रेट हाँ, वो रेट कम कर दी। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमने आपकी लाभ दोगुना कर देंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं यहाँ सरकार में कि हम आपका कर्ज। चुनाव आते हैं तभी याद आता है, वैसे नहीं आता किसी को याद। किसान याद नहीं आता। तो अभी क्या किसानों में क्या मूड बन रहा है? एक बार तो आपने बदल दी सरकार। हाँ। एक और बार को आ जाने दो कांग्रेस को, देखना फिर। ठीक। तो क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर पब्लिक का सवाल, हम यही जानने के लिए निकले हैं और अलग अलग वर्ग के लोग हमें मिल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? चित्रांशु सोनकेसरिया। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। अरे वाह। तो आपको क्या लग रहा है कि 2019 को लेकर क्या माहौल है देश का, और ग्वालियर को देखते हुए, सेंटर में रखते हुए आप कैसे 2019 के चुनाव को देख रहे हैं? मोदी सरकार ठीक है, वैसे ठीक काम कर रही है। सेंटर के हिसाब से तो मोदी सरकार होना चाहिए। अच्छा। बाकी जो प्रदेश का डेवलपमेंट है, कांग्रेस इस बार आई है, तो अब देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ विकास कैसा हो रहा है ग्वालियर में? अच्छा हुआ है, काम हो रहा है। हाँ। तो ये यहाँ के स्थानीय सांसद वो कैसा काम कर रहे हैं? यहाँ के सांसद अच्छा काम कर रहे हैं, तोमर जी ने। हाँ जी। और मोदी सरकार आएगी। आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी जो हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है देश में। जितना अच्छा, लोकल कारणों से विधानसभा हारे, पर तो लोकल कारणों से लोकसभा तो नहीं हार जाएंगे? लोकसभा बिल्कुल नहीं हारेंगे। पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है, इसमें चिंता की बात नहीं है। पूरी मोदी के साथ पूरा देश का गरीब अमीर, जो हर समझदार वर्ग मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मदद नहीं की विधानसभा चुनाव में सांसद जी ने स्थानीय प्रत्याशियों की, तो वो भी मदद नहीं करेंगे लोकसभा में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये
पार्टी का व्यक्तिगत जानकारियां हमें नहीं है, पर एक आम जनता होने के नाते हमें ये मालूम है कि मोदी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कई परिस्थितियों से किसानों का न लालच, कर्ज माफ करने वाला लालच, न किसी प्रकार का अन्य लालच, वो केवल देश की सोच रहे हैं और केवल देश का। मैं वैज्ञानिक हूँ DRDO का, और मेरा मानना है कि मोदी जैसा देश में ना अभी वर्तमान में कोई मुकाबले में नेता नहीं है। और अब उम्मीदें हैं कमलनाथ जी भी कुछ काम करेंगे, और उनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से कि संविदा को पक्का करना, रोजगार देना, ऐसी अनेक समस्याएं थी जिसको शिवराज जी नहीं निपटा पा रहे थे, वो कमलनाथ जी निपटा देंगे, और नहीं निपट पाएंगे तो अगली बार वो खुद निपट जाएंगे। समस्या नहीं निपटा पाएंगे तो खुद निपट जाएंगे। आपको क्या लग रहा है 2019 को लेकर कैसा माहौल चल रहा है? जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है? जनता विकास का मुद्दा सोचती है, तो विकास के मामले में, और वोट जात पे डालती है। वोट जात पे डालती है, ये पक्का आपने सही कहा कि विकास की बात करती है लेकिन वोट जात पे डालती है वर्तमान में। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं तोमर जी, उन्होंने काम किया है। मैं जैसे कि अपनी लोकसभा है, उसके ग्रामीण डबरा एक विधानसभा है, और बित्रवार विधानसभा भी आती है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वहाँ काम किया उन्होंने, मतलब एक तरह से देखा जाए राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वहाँ की विधानसभा से कम वोट मिले थे उनको, लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि भाई मेरे को कम वोट मिले तो यहाँ कम ध्यान दो। लोकसभा मोदी जी, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैन, ट्रस्ट, दैट्स व्हाई मोदी शुड कम फर्स्ट एंड वी ऑल लव मोदी। आपको काम क्या अच्छे दिख रहे हैं उनके? बहुत सारे किए हैं, इंदौर में भी काफी अच्छे काम किए हैं। न खाएगा न खाने देगा किसी को, न खाएगा न खाने देगा। हाँ, वो चोरी नहीं करता। दूसरे नेता सब चोर हैं, कोई भी नहीं, वो चोरी करेंगे। युवा है, पढ़ाई को लेके, व्यापार को लेके, बिजनेस लोगों का कैसा चल रहा है? सर मेरी तरफ से तो बीजेपी मिस्टर मोदी बनेंगे, आगे के जो PM हैं 2019 में आने वाले, मेरा फुल सपोर्ट बीजेपी को ही है। मुद्दे क्या होने वाले हैं, या फिर सिर्फ चेहरे के आधार पर वोट डल जाएगा? चेहरे के आधार पे भी डल सकते हैं, लेकिन जो युवा यूथ है ना, वो तो सब बीजेपी के साथ। चेहरा था वो सिंधिया जी का ही देखा था, क्योंकि व्यापम स्कैम था तो वो नंबर 1 रीजन बना बीजेपी का। क्योंकि जो यूथ था उन्होंने फुल सपोर्ट किया कांग्रेस को, क्योंकि वो नाराज थे। जैसे संविदा की जगह थी वो टाल ही रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी, वो नहीं निकल पा रही थी। तो और व्यापम स्कैम इतना हुआ था, उसमें आप सभी लोगों को पता है। उम्र है भैया आपकी? मेरी एज है 19 ईयर्स। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल कांटे के वोटर हैं। तो तय करेंगे इस बार। हाँ, तो सर इसी वजह से तो हमें लगा कि अब तो चेंज, वी विल हैव टू मेक चेंज। लेकिन केंद्र में क्या दिख रहा है? फिर नहीं केंद्र में सर मैं आपको बताता हूँ, अभी एक लिस्ट जारी हुई थी, उसमें जो टॉप के 3 पावरफुल मैन है उनमें मोदी जी का नाम आया था। तो डेट्स वाई हमें मोदी जी का ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो पहले जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और भी हुए, उनको अमेरिका में इतनी इज्जत नहीं मिली थी। बहुत कमाल है कि जो वोटर ये कबूल कर रहा है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, वो भी कह रहा है कि सेंटर में हमें दूसरी दिशा में देखना पड़ेगा। या दिमाग में क्या डाल के आप लोग वोट करेंगे? जो पार्टी युवाओं के बारे में सोचेगी, युवा उसी वोट करेगा। क्या सोचेगी? युवाओं का विकास, युवाओं के लिए एजुकेशन हो अच्छा, युवाओं के लिए व्यवसाय हो। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो उनके लिए व्यवसाय की व्यवस्था की जाए। ये बाकी भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, और लोग अपनी अपनी तरह से देख रहे हैं सरकार के मॉडल को भी, विपक्ष के सवालों को भी, और पब्लिक जो सोच रही है वही अब तक सीधा पहुंच रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम लगातार जान रहे हैं कि पब्लिक के सवाल क्या हैं, इस खास तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर। भैया, दुकान आपकी कैसी चल रही है? अभी ठीक चल रही है। अभी ठीक चल रही है। अभी तो मेला बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, 26 तारीख के बाद चालू होगा मेला। कहाँ के रहने वाले हैं? अपन डबरा के। लोकसभा तो ग्वालियर लगता है ना? जी। तो सांसद जी कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे? अभी ठीक है, सांसद का जैसे पहले था डबरा वैसे अभी है। कोई बदलाव नहीं हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब 5 साल में कुछ बदला नहीं कि बहुत पहले से कुछ नहीं बदला? 5 साल नहीं, बहुत पहले से नहीं बदला। अच्छा, कोई पुरानी स्थिति है? कोई पुरानी स्थिति है। तो अभी इस बार लोकसभा को लेकर कोई चर्चाएं चल रही हैं? अभी वहाँ से जो स्थानीय सांसद हैं अगर काम नहीं कर रहे तो कुछ नुकसान होगा? कुछ बदलाव आएगा, बस यही है। बदलाव आएगा वो तो बदलाव आएगा जी। जैसे विधानसभा में आएगा? जी 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 ऐसे। तो विधानसभा का बदलाव लोकसभा में? जी जी।
मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है? मोदी जी काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कार्यकर्ता बस कुछ काम नहीं कर पा रहे सही। क्या ग्वालियर की स्थितियां देख के लग रहा है, विकास की स्थिति देख के, कि बेहतर हो रहा है काम यहाँ? नहीं, बेहतर हो रहा है काम। ये नरेंद्र सिंह तोमर जो सांसद हैं, उन्होंने 5 साल कैसा काम किया? नरेंद्र सिंह तोमर साहब का तो अपने को मालूम नहीं है, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं पहले थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। उन्होंने काम किया। पुराने विधायक तो फिर पुराने हो गए, अब तो नए आ गए। अब आ गए नए, तो नई सरकार करेगी काम आगे चल के। लेकिन पहले भी ठीक हुआ। हाँ, पहले भी ठीक। फिर हार क्यों गया? क्या कारण आपको लगता है? कारण ये था कि इन्होंने जो ये GST वगैरह लेकर आए हैं, पहले व्यापारियों की दिक्कत थी, व्यापारियों ने सत्ता बदल दी। केंद्र की चुनाव है, अब एक बार तो शिवराज बिल्कुल। अरे केंद्र के चुनाव में फिर भी कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी 100%। हम तो दिल से कहते कांग्रेस आए। तो यहाँ से तो लोकसभा में हार जाते हैं एक बार। कांग्रेस, अरे साहब ये बीजेपी अंधेरी नगरी है, चौपट राजा। आज तक बता दीजिए किसको 200 रुपए का बिल, अब कौन बिल पैसा भर रहा है? पैसा कौन भर रहा है? कांग्रेस भरेगी ना। यानी कितना अरबों खरबों का बिल रख दिया शिवराज सिंह ने, 200 रुपए दिखा करके नौटंकी दिखा दी। इससे क्या होता है? ये नौटंकी नहीं दिखाओ, काम करके दिखाओ। काम नहीं हुआ आपके? नहीं, कुछ यहाँ के जो सांसद तोमर जी कुछ भी नहीं कर रहे काम, वो भी मस्ती में बैठे हैं अपने। कौन सा बारे पे आते हैं, कौन सा किसी को जो सुनते हैं? ग्वालियर के लोगों को कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको क्या दिख रहा है भैया? ऊपर से पार्किंग और हटा दी यहाँ से, अब दुकानदारों को और दिक्कत होती है। अंदर की मार्केट खत्म हो चुकी है, कस्टमर नहीं आता। पार्किंग कहाँ रख दिया? पहले पार्किंग यहाँ थी, अब गजराजा में पहुँचा दी है। अब वहाँ से आदमी दूर कितनी पैदल आएगा, कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। हम लोग फुटपाथ वाले जो बैठे थे यहाँ पे, वो लोग सब चले गए फुटपाथ वाले। पहले भाड़े पे ही सब खरीदारी। तो आप ही लोगों ने बीजेपी को जिताया तो हमें क्या मालूम था स्मार्ट सिटी ऐसी बनेगी, हम लोग काम ही धंधे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बात ये भी तो है ना। स्मार्ट सिटी से लोकल लोगों को, व्यापारियों को, जो गरीब है, ये बेचारे, ये लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो ये लोगों की राय है, और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जिसकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखते हुए लोग अपने आधार पर अब परसेप्शन बना रहे हैं। और कुछ इसी अंदाज में, इन्हीं सवालों के साथ ये नेताओं के सामने भी जाएंगे, और इस बार सीधे सवाल जवाब होंगे। इसके बाद वोट का आदान प्रदान होगा। तो ये है पब्लिक का सवाल में। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र से आपको हम कराएंगे रूबरू पब्लिक की आवाज से।